अभ्यास के बिना शास्त्र विष होता है। अजीर्ण अर्थात भोजन ठीक प्रकार से न पचने पर भोजन भी विष के समान होता है। निर्धन और दरिद्र व्यक्ति के लिए समाज में रहना विष के समान होता है और बूढ़े पुरुष के लिए उसकी युवती विष के समान होती है। मनुष्य को निरंतर अभ्यास द्वारा शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। यदि वह शास्त्र ज्ञान के लिए निरंतर अभ्यास नहीं करता तो वह अधकचरा ज्ञानी बनता है। ऐसा ज्ञान विष के समान दुखदायी होता है। इसी प्रकार पेट में अपच की स्थिति में यदि बढ़िया से बढ़िया भोजन किया जाए तो वह भी विष के समान कष्ट देता है। दरिद्र व्यक्ति किसी सभा, सोसाइटी अथवा समाज में जाता है तो वहाँ उसकी बुराइयां होती हैं और उसे विष का घूंट पीना पड़ता है। कोई बूढ़ा आदमी यदि तरुणी के साथ विवाह रचाता है तो उसका जीवन अत्यंत कष्टमय हो जाता है, क्योंकि विचारों में अवगत असमानता सदैव कलेश का कारण बनती है और शारीरिक रूप से निर्बल होने के कारण वह नई यौवना को यौन संतुष्ट में कभी प्रदान नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति में पत्नी पथभ्रष्ट हो सकती है, जो सम्मानित व्यक्ति के लिए अत्यंत कष्टदायी हो सकता है। व्यक्ति को चाहिए कि वह ऐसे धर्म का त्याग कर दे जिसमें दया और ममता आदि का कोई अभाव ना हो। इसी प्रकार विद्या से हीन गुरु का भी त्याग कर देना चाहिए। सदा क्रोध करने वाली स्त्री का भी त्याग श्रेयस्कर होता है और जिन बंधु बांधवों में प्रेम अथवा स्नेह का अभाव न हो उसका भी त्याग कर देना बहुत ही जरूरी होता है। प्रत्येक धर्म से यही आशा की जाती है कि वह दया, अहिंसा और प्रेम का संदेश देगा। यदि उसमें ये बातें नहीं हैं तो ऐसे धर्म को छोड़ देना चाहिए। गुरु का कर्तव्य है ज्ञान देना। यदि वह अनपढ़ और मूर्ख है तो उसे गुरु बनाने का कोई लाभ नहीं। स्त्री पति को सुख देने वाली होती है, परंतु यदि वह हर समय गुस्से से भरी रहे और क्रोध करती रहे तो ऐसी पत्नी का त्याग कर देना चाहिए। रिश्तेदार, भाई बंधु व्यक्ति के दुख में काम आते हैं, परंतु यदि उनमें स्नेह और प्रेम का कोई अभाव ना हो तो वैसे भाई बंधु का कोई लाभ नहीं होता। उन्हें त्यागना ही हितकर होता है।